अंतरिक्ष में हुई 5 अजीबोगरीब चीजें। अंतरिक्ष अजीब है, ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हैरान हो सकते हैं कि ये कितना विचित्र है। अंतरिक्ष पर अदृश्य विद्युत चुंबकीय बलों का शासन होता है, जिनका हमें आमतौर पर आभास नहीं होता। इसमें अजीब प्रकार की सामग्रियां भी शामिल हैं, जिनका हम पृथ्वी पर कभी सामना नहीं करते। यहाँ 5 अजीब घटनाएं जो लगभग हमेशा अंतरिक्ष में होती है। पहला, प्लाज्मा। पृथ्वी पर पदार्थ यानी कि मैटर 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अंतरिक्ष में 99.9% सामान्य पदार्थ पूरी तरह से अलग रूप में है। प्लाज्मा लूज आयंस और इलेक्ट्रॉन से बना यह मैटर एक सुपर चार्ज स्टेट में है, जो तब बनता है जब मैटर को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे गर्म किया जाता है या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट के साथ गर्म किया जाता है। हालांकि हम शायद ही कभी प्लाज्मा से इंटरैक्ट करते हैं, हम इसे हर समय देखते हैं। आकाश में सूर्य सहित रात्रि के सभी तारे ज्यादातर प्लाज्मा से बने हुए हैं। यह कभी कभी पृथ्वी पर कड़कती बिजली के रूप में और नियॉन साइन में भी दिखाई देते हैं। गैस की तुलना में जहां अलग अलग कण बेतरतीब ढंग से जूम करते हैं, प्लाज्मा एक टीम की तरह सामूहिक रूप से काम करते हैं। यह बिजली का संचालन यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है। ये फील्ड प्लाज्मा से चार्ज पार्टिकल्स की गति को नियंत्रित करते हैं और ऐसी तरंगें पैदा करते हैं जो कणों को अत्यधिक गति तक बढ़ा सकती है। अंतरिक्ष ऐसे अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों से भरा पड़ा है जो प्लाज्मा के पथ को आकार देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वही मैग्नेटिक फील्ड जो कंपास को उत्तर की दिशा में डायरेक्ट करता है, हमारे प्लेनेट के चारों ओर अंतरिक्ष के माध्यम से प्लाज्मा को निर्देशित करता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सौर ज्वालाओं यानी कि सोलार फ्लैर्स और प्लाज्मा के गोले लॉन्च करते हैं, जिन्हें सोलार विंड के रूप में जाना जाता है, जो सौर मंडल में यात्रा करते हैं। जब सोलार विंड पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह ऑरोरा और स्पेस वेदर जैसी ऊर्जावान प्रक्रियाओं को संचालित करती है, जो पर्याप्त मजबूत होने पर उपग्रहों और दूर संचारों यानी कि सैटेलाइट्स और टेलीकम्युनिकेशंस को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। साइबेरिया से सहारा तक पृथ्वी तापमान की एक एक्सटेंसिव रेंज का अनुभव करती है। रिकॉर्ड 57 डिग्री सेल्सियस तक हाई और -89 डिग्री सेल्सियस तक लो मौजूद है। लेकिन जिसे हम पृथ्वी पर एक्सट्रीम मानते हैं वह अंतरिक्ष में एवरेज है। बिना इंसुलेटिंग एटमॉस्फेयर वाले ग्रहों पर दिन और रात के बीच तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है। टेम्परेचर नियमित रूप से दिन को लगभग 449 डिग्री सेल्सियस और ठंडी रातों को -171 डिग्री सेल्सियस तक दिखता है। और अंतरिक्ष में ही कुछ स्पेसक्राफ्ट्स सूरज की रोशनी और छायादार पक्षों के बीच 33 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस का अनुभव करते हैं। यह एक गर्मी के दिन छाया में एक गिलास पानी के जमने जैसा होगा। नासा का पार्कर सोलार प्रोब सूर्य के निकटतम दृष्टिकोण पर 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर डिफरेंस का अनुभव करेगा। नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को इन चरम सीमाओं का सामना करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। नासा की सोलार डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी अपना अधिकांश समय सीधी धूप में बिताती है, लेकिन साल में कुछ बार इसकी कक्षा यानी कि ऑर्बिट पृथ्वी की छाया में से गुजरती है। इस ब्रह्मांडीय संयोग यानी कि कॉस्मिक कंजंक्शन के दौरान, जिसे ग्रहण या एक्लिप्स के रूप में जाना जाता है, सूर्य के सामने वाले सोलर पैनलों का तापमान 158 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऑनबोर्ड हीटर केवल आधा डिग्री डिप की अनुमति देकर इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए चालू करते हैं। इसी तरह अंतरिक्ष यात्री के सूट -157 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। धूप में प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए सूट सफेद होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को अंधेरे में गर्म रखने के लिए हीटर को पूरे अंदर रखा जाता है। वे लगातार प्रेशर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और माइक्रोमीटियोराइट्स और सूर्य के पैराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले नुकसान को रोकता है। तीसरा, कॉस्मिक एल्केमी। अभी सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में निचोड़ रहा है। एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के तहत परमाणुओं को एक साथ जोड़ने के लिए एक नए एलिमेंट को बनाने की प्रक्रिया को संलयन यानी कि फ्यूजन कहा जाता है। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, साथ ही कुछ अन्य लाइट एलिमेंट्स भी थे। तारों और सुपरनोवा में फ्यूजन ने
ब्रह्मांड को 80 से अधिक अन्य तत्वों से सुसज्जित किया है, जिनमें से कुछ जीवन को संभव बनाते हैं। सूर्य और अन्य तारे उत्कृष्ट फ्यूजन मशीन है। हर सेकंड सूर्य लगभग 600 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन का फ्यूजन करता है। यह गीजा के महान पिरामिड का द्रव्यमान के 102 गुना है। नए एलिमेंट्स के निर्माण के साथ फ्यूजन से भारी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश के कण निकलते हैं, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। सूरज के कोर से सूर्य की विजिबल सरफेस तक पहुंचने के लिए इन फोटॉन को 4,34,000 माइल्स यानी कि 7 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2,50,000 वर्ष लगते हैं। उसके बाद प्रकाश को पृथ्वी तक 9 करोड़ माइल्स या 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करने के लिए केवल 8 मिनट लगते हैं। विखंडन यानी कि फिजन फ्यूजन का विपरीत न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो हैवी एलिमेंट्स को स्मॉलर एलिमेंट्स में विभाजित करता है, जो पहली बार 1930 के दशक में प्रयोगशालाओं में प्रदर्शित की गई थी और आज इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किया जाता है। फिजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक प्रलयकारी धमाका पैदा कर सकती है, लेकिन समान द्रव्यमान के लिए यह अभी भी फ्यूजन से निर्मित ऊर्जा से कई गुना कम है। हालांकि साइंटिस्ट्स ने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि फ्यूजन रिएक्शन से बिजली पैदा करने के लिए प्लाज्मा को कैसे कंट्रोल किया जाए। चौथा, मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स। हर दिन पृथ्वी के चारों ओर का स्थान विशाल विस्फोटों से भर जाता है। जब सोलर विंड द स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स उस चुंबकीय वातावरण यानी कि मैग्नेटोस्फीयर के खिलाफ धकेलती है, जो पृथ्वी को घेरता है और उसकी रक्षा करता है। यह सूर्य और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स को उलझाता है। आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास के चार्ज पार्टिकल्स को दूर खींचती है और रीअलाइन करती है। इस विस्फोटक घटना को चुंबकीय पुनः संयोजन यानी कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन के रूप में जाना जाता है। हम अपनी आंखों से मैग्नेटिक रिकनेक्शन नहीं देख सकते, किंतु इसकी इफेक्ट को देख सकते हैं, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। मैग्नेटिक रिकनेक्शन पूरे ब्रह्मांड में होता है। जहां भी घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। मैग्नेटोस्फेरिक मल्टीस्केल मिशन जैसे नासा मिशन ने पृथ्वी के चारों ओर रिकनेक्शन की घटनाओं को नापते हैं, जो साइंटिस्ट को पुनर्संयोजन को समझने में मदद करता है। जहां स्टडी करना कठिन होता है, जैसे कि सूर्य पर भड़कना, ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्रों में और अन्य सितारों के आसपास। पांचवा, सुपरसोनिक शॉक्स पृथ्वी पर एनर्जी ट्रांसफर करने का एक आसान तरीका है, किसी चीज को धक्का देना। यह अक्सर टकरावों के माध्यम से होता है, जैसे कि जब हवा के कारण पेड़ झड़ते हैं। लेकिन बाहरी अंतरिक्ष में कण बिना छुए भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह स्ट्रेंज ट्रांसफर इनविजिबल स्ट्रक्चर्स में होता है, जिन्हें शॉक वेव्स के रूप में जाना जाता है। शॉक्स में ऊर्जा प्लाज्मा वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से ट्रांसफर होती है। पार्टिकल्स को एक साथ उड़ने वाले पक्षियों के झुंड के रूप में इमेजिन करें। यदि एक टेलविंड पक्षियों को उठाती है और धक्का देती है तो वे तेजी से उड़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी उन्हें आगे बढ़ा रहा है। पार्टिकल्स लगभग उसी तरह बिहेव करते हैं जब वे अचानक एक मैग्नेटिक फील्ड का सामना करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स अनिवार्य रूप से उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। शॉक वेव्स तब बन सकती है जब चीजें सुपरसोनिक गति से यानी कि ध्वनि की गति से तेज चलती है। यदि एक सुपरसोनिक फ्लो एक स्थिर वस्तु का सामना करता है तो यह एक बो शॉक का निर्माण करता है, और ऐसा ही एक बो शॉक सोलर विंड के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है। शॉक्स अंतरिक्ष में कहीं और दिखाई देते हैं, जैसे प्लाज्मा क्लाउड्स को इजेक्ट करने वाले एक्टिव सुपरनोवा के आसपास। रेयर केसेस में शॉक्स को टेम्पररीली पृथ्वी पर बनाया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब बुलेट्स या एयरप्लेन्स ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं। ये सभी 5 विषम घटनाएं अंतरिक्ष में अक्सर होती है। हालांकि कुछ को स्पेशलाइज्ड लैब सेटिंग्स में दोहराया जा सकता है। वे आमतौर पर पृथ्वी के नेचुरल एनवायरनमेंट में खोजना बहुत मुश्किल है। नासा अंतरिक्ष में इन स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करता है ताकि वैज्ञानिक उनकी विशेषताओं की जांच कर सके और हमारे ब्रह्मांड के संचालन को नियंत्रित करने वाली जटिल भौतिकी का ज्ञान प्राप्त कर सके।